हेलो गाइस। रशियन फिश को चाइना को मदद कर रही है अपना एसलेट करने में FH-97A UCAV प्रोजेक्ट, जो कि हेल्प करेगी J-20 फाइटर्स को हंट करने में, एनिमी जेट्स को यानी उड़ाने में। तो हम लोग जानते हैं भाई, मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें अमेरिका F-35 को जापान में ले आ रहा है और चाइना J-20 को अपग्रेड कर रहा है और इन दोनों जेट्स का आमना सामना हो सकता है। तो इसी को लेकर चाइना जो है इसमें और अपग्रेड कर रहा है और रशिया इसकी मदद कर रहा है। चाइना जो है वर्क कर रहा है नए एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन पे, जो कि ऑपरेट करेगा लॉयल विंगमैन के साथ J-20 माइटी ड्रैगन में और एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में। और जो ड्रोन होगा ये मैच करेगा स्पीड J-20 एयरक्राफ्ट की। जितने J-20 एयरक्राफ्ट दौड़ेगा जिस रफ्तार में यानी उड़ेगा, उसी रफ्तार में ये भी ड्रोन भी उड़ेगा। और प्रोटोटाइप जो होगा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का, जिसको फी होंग FH-97A कहेंगे, वो अनवील्ड होगा बाइनेसियल जुहिया एयर शो में साउथर्न चाइना में नवंबर 2022 में, जो कि फॉलो करेगा रिपोर्ट्स चाइनीज मिलिट्री मैगजीन्स द्वारा सजेस्ट किया कि ये दूसरा लॉयल विंगमैन होगा J-20 के लिए। और जो पेंटिंग है FH-97A की और J-20 की, ये फ्री होंगी J-20 फ्रंटलाइन कॉम्बैट टास्क से, कि ये स्पेशलाइज करेंगे फंक्शंस को जिसमें कॉमन और कमांड और कंट्रोल होगा, यानी आदेश और आदेश का पालन दोनों होगा। और जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंटरप्शन होगा कम्युनिकेशन में। तो ये जो ड्रोन होगा कम्युनिकेशन को रोक देगा, GPS जाम कर देगा। ऐसी रिपोर्ट है लेटेस्ट एडिशन ऑफ नेवल और मर्चेंट शिप्स मैगजीन में। और रिपोर्ट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टेन टेक्स होगा ये ले जाएगा लॉयल विंगमैन में, लाइक FH-97A इंप्रूव करेगा सर्वाइव रेट ऑफ पायलट्स और मैंड फाइटर जेट्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। यदि युद्ध के समय ज़रूरत पड़ती है फाइटर जेट्स का आमना सामना की, तो जो ड्रोन होगा ये मदद करेगा कम्युनिकेशन जाम करने में। और जो पायलट होगा अगर उसका फाइटर जेट डैमेज हो जाता है तो पायलट को जिंदा निकालने में भाई मदद करेगा, तो सर्वाइवल रेट जो होगा पायलट का बढ़ जाएगा। और अक्टूबर 2022 में चाइनीज स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर CCTV7 में एयर किया गया था वीडियो मैंड अनमैंड टीमिंग का, जिसमें फीचर किया गया था ट्विन सेट J-20B स्टेल्थ फाइटर को फ्लाई करा था साथ में, जिसमें अपीयर हुआ था 4 होंग डू GJ-11 शार्प शॉर्ट अनमैंड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल। तो इसमें 4 तरह के शार्प शॉर्ट अनमैंड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल दिखे थे। और FH-97A अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल है क्या? तो जो FH-97 है ये डेवलप किया गया एरोस्पेस टाइम्स फिलोंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा। ये बहुत ही सिमिलर है फ्यूजलेज डिज़ाइन में J-20 के, जो सजेस्ट करता है UCAV फ्लाइंग का फास्ट होगा माइटी ड्रैगन की तरह। रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर 2022 में ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी चाइनीज मिलिट्री मैगजीन में कहा गया है। रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि जो FH-97A होगा ये डिज़ाइन करेगा काउंटर करने के लिए बड़े और मीडियम बेस्ड ड्रोन्स को और मैंड फाइटर जेट्स को, जिसमें पूरा वार्निंग होगा एयरक्राफ्ट को, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी होंगे। तो एक तरह का मतलब गजब का प्लान है भाई इन लोगों का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और साथ में वॉर गेमिंग एयरक्राफ्ट होगा, यानी हमला करने के लिए, बम गिराने के लिए, GPS को जाम करने के लिए ड्रोन होंगे। तो इस तरह के मतलब खतरनाक प्लान चल रहा है इन लोग का। और FH-97A जो होगा ये 8 स्मॉल और इंटेलिजेंट एयर टू एयर मिसाइल्स ले जाएगा और लॉइटरिंग मॉनिशंस करेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो होगा ये J-20 को लैक ऑफ एम्यूनेशन बना सकता है, जिसमें कंसिडर किया कि जब माइटी ड्रैगन होगा केवल 4 मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स ले जा सकता है अपने मेन बे में और 1 शॉर्ट रेंज मिसाइल ईच लेटरल वेपन डे पे। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है J-20 फाइटर जेट के लिए, ऑल दो हमको नहीं चिंता है भाई, चाइना का है। तो हम लोग जानते हैं भाई चाइनीज सामान थोड़े से वो रहते ही हैं। तो ये खाली 4 मिसाइल्स ले जा सकता है मीडियम रेंज के और एक शॉर्ट रेंज मिसाइल भी ले जा सकता है हर दिन लेटरल वेपन बे पे। तो ये है भाई फैलिंग 97A डिस्प्ले किया गया है बैनल जिहुआ एयर शो पे नवंबर 2022 में। और कुछ वेस्टर्न रिपोर्ट्स में डिस्क्राइब किया गया FH-97A को, जो कि डुप्लीकेट है XQ-58A वाल्करेन बीइंग डेवलप किया गया अमेरिकन मैन्युफैक्चरर क्राटोस द्वारा US एयरफोर्स के लिए, पार्ट ऑफ लॉन्ग विंगमैन कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जानते हैं भाई चाइनीज़ भाई डुप्लीकेट करते हैं। तो अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये जो मिसाइल है ये अमेरिका का डुप्लीकेट है। क्या भाई चाइना, तुम यही सब अब डुप्लीकेट काम कर रहे हो। और वाल्करेन की तरह जो चाइनीज़ मेड FH-97 है ये स्टेल्थली ट्रेपोजोइडल फ्यूजलेज शार्पली शेप्ड मेन विंग्स और वी शेप टेल जो है और एयर इनटेक होगा अबव द फ्यूल्स लेज। तो इसमें भाई मतलब ट्रेपोजाइड फ्यूजलेज है, शार्पली स्वेप्ट है मेन विंग्स। इसके जो विंग्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये डैमेज हो गई तो पूरा जेट प्लेन बर्बाद हो जाएगा। वी शेप्ड टेल है, वी जैसे हम लोग लिखते हैं उसी तरह का इसका पूंछ है और एयर इनटेक है फ्यूज लेज के ऊपर। तो ये है भाई XQ-58 वाल्किरी।
तो इसकी आप फोटो देख सकते हैं। और जो FH-97 है ये डिज़ाइन किया गया कंडक्ट करने के लिए रैपिड लॉन्ग डिस्टेंस रिकन्सिएशन सर्विलेंस और स्ट्राइक मिशंस। तो ये सर्विलेंस यानी ताका झाकी, रिकन्सिएशन यानी कोई अगर सैनिक को जरूरत है तो वहाँ पे जाएगा, स्ट्राइक मिशन दुश्मन के टैंक को उड़ाने में, क्रिटिकल एनिमी लोकेशंस और फैसिलिटीज़ को भी भाई उड़ा सकता है ये। तो एकदम मतलब अच्छा जेट प्लेन आप कह सकते हैं, जैसे हर जेट प्लेन करता है। तो ये दुश्मन के ठिकानों को अच्छे से निस्ते नाबूद कर सकता है। और UAV जो होगा ये कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड इन्वायरमेंट में, फ्यूचर वॉर में, भविष्य के युद्ध में होगा, फेस करेगा इन्हांस्ड मिसाइल सिस्टम्स को जो कि कंटेन करेंगे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, जो मिसाइल जेट प्लेन की तरफ छोड़ी जाएंगी। तो जो ये UAV होगा ये पहले पायलट को संदेश देगा आपकी तरफ मिसाइल आई है, और फिर UAV उस मिसाइल को उड़ा देगा। सीधा सीधा यही मतलब है। और ये हाई स्पीड ड्रोन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होगा जो कि इंक्रीज करेगा बैटलफील्ड सर्वाइबिलिटी को और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को। ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट है ATFTC के अलावा। और पहले भी कहा गया जो FH-97 होगा ये लॉइटरिंग मनीशंस होगा, जिसमें इंक्लूड करेगा FH-901 लॉइटरिंग मनीशन, जो कि एम्प्लॉय करेगा कंडक्ट करने के लिए रैपिड और प्रिसाइज अटैक एनिमी के मैंडिवरिंग और सेंसिटिव टारगेट्स पे। तो इसमें भाई ऐसे सिस्टम्स लगे हैं जो कि तुरंत अटैक करवाएंगे और एग्जैक्ट अटैक करवाएंगे ना, जिस जगह पे दुश्मन है उसी जगह पे हमला होगा और तुरंत होगा और उन दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जो FH-901 होगा ये इन्फ्लुएंस होगा US मेड स्विच ब्लेड ड्रोन्स जो कि यूज्ड होता है यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा पिन पॉइंट स्ट्राइक्स में रशिया मिलिट्री पर्सनल के खिलाफ ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर में। तो अब जो अमेरिका है उसकी कॉपी किया है चाइना ने फिर से भाई, और ये ड्रोन जो है चाइना ने बनाया है वो अमेरिका की कॉपी है और यूक्रेन इसको यूज़ कर रही है रशिया को हराने के लिए। तो जो बीजिंग बेस्ड मिलिट्री एनालिस्ट जो ही चैमिंग ने ऑफर किया है वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स को कि डिस्क्राइब करने के लिए FH-97 को जो कि क्लोन होगा वैक्रीन का, और कहा है कि ये जो दोनों होंगे डिफरेंट डिज़ाइंस है जिसमें दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो हम लोग जानते हैं भाई थोड़ा डिज़ाइंस अलग करने से थोड़ा सा अंतर दिख सकता है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन होगा दोनों का सेम ही होगा ना। और भाई हम लोग जानते हैं डुप्लीकेट माल ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ऑल दो चाइनीज़ सामान हम लोग को शुरू में अच्छे लगे थे, फिर बाद में लगा भाई ये सब फालतू है तो हम लोगों ने भी इसको हटा दिया धीरे धीरे। और जो वेल्किन है ये सब सोनिक ड्रोन है जिसमें, और FH-97A है सुपर स्पीड वेरिएंट है। उनका कहने का मतलब है जो वेल्किन है ये सब सोनिक ड्रोन है यानी हवा की रफ्तार वाला ड्रोन, और FH-97A है सुपर स्पीड वेरिएंट है। तो ये दोनों वेरिएंट है भाई, मतलब एक थोड़ा सा रूप अलग बना के वही कह रहा है। और FH-95 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन जो होगा FH-97 को छोड़ दे तो AFTC जो होगा वर्क करेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे और आर्म्ड करेगा रिकॉन्सेंस ड्रोन को, बिलोंग करेगा फैमिली ऑफ FH-95 UAV सिस्टम को। और अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। और ये मीडियम और लॉन्ग रेंज मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म होगा जिसमें 1 टन टेक ऑफ वेट होगा और एंड्योरेंस होगा इसका 24 घंटे से ज़्यादा काम कर सकता है और कैरी कर सकता है 250 किलोग्राम से ज़्यादा वेरियस मिशन पेलोड्स में बम। तो 250 किलो से ज़्यादा बम्स को ले जा सकता है यानी पूरे सिटी को आराम से उड़ा सकता है। और जेन्स के हिसाब से जो UAV होगा इसमें 4 वेपन्स होंगे हेड पॉइंट्स, और वेपन्स जो होंगे कैरी करेंगे 44 किलोग्राम FTAC लेज़र गाइडेड मिसाइल, और लाइकली है कि एबिलिटी होगी इसके एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की। मतलब ये उस तरह के मिसाइल्स को रखेगा जो रेडिएशन एंटी रेडिएशन जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पे रेडिएशन छोड़ देंगे, या जो लगाए जाते हैं देश लोग बचने के लिए रेडार उनसे बच के वहाँ पे हमला करेगा और वहाँ पे रेडिएशन छोड़ेगा रेडियो एक्टिव वाला, जिससे वहाँ की सेना या जो बच्चे जो पैदा होंगे उनको इफेक्ट होगा, वहाँ के पानी वायु सबका इफेक्ट करेगा। और ये है फेल होंग सीरीज़ UAV डिस्प्ले किया गया जोहिया एयर शो 2021 साउथ चाइना गैंग प्रोविंस में। तो यही है भाई UAV वाला। और FH ड्रोन जो है ये कंप्लीट है अपना पहला टेस्ट फ्लाइट 2017 में डिलीवर हुआ था मेजर क्लाइंट में 2019 में, रिसीव किया था अपना पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट 2021 में, जिसमें बीजिंग बेस्ड मैगजीन में कहा गया है अनमैन्ड व्हीकल्स साइटेड बाय ग्लोबल टाइम्स। और नया वेरिएंट जो है FH-95 का ये फ्लाइट टेस्टेड फैसिलिटी में है नॉर्थ वेस्ट चाइना में, इसकी टेस्टिंग चल रही है। और जो इम्पोर्टेंट क्या है कि FH-97 और FH-95 ये कम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ लाइव कॉम्बैट सिचुएशन में। और FH-95 जो होगा प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अहेड ऑफ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो जो दुश्मन अपने एयर डिफेंस लगाएगा उसको जाम कर देगा ये, तो जिससे जेट का पता ना चल पाए लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स, और ये जेट आराम से घुस जाए। ऐसे रिपोर्ट है चाइनीज़ स्टेट
ओन मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से। और दूसरा रास्ता यह है कि FH-97 होगा यूज़ करेगा डीको करने के लिए बेट एनिमी एयर डिफेंस को रिवील करेगा, उनकी पोजीशंस फॉलो करेगा FH-95 को, और एयर डिफेंस रेडार्स को यूज़ करेगा एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के लिए, देयर बाई मेकिंग इट सेफर फॉर मैन जेटर्स टू ऑपरेट। तो जो जेट जाएंगे वहाँ पे ये जो FH-97 होगा रेडार सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन लगाएंगे उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ में अपने जो साथी हैं, मतलब जो पीछे छूटे हैं, उनको अपनी पोजीशंस और कोऑर्डिनेट्स भेजेगा ताकि हमारे साथी हमारे साथ चल सकें। और ओवरऑल जो नेवल एक्सपर्ट्स है बीजिंग में, जैसे ली जी ने नोट किया कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा वॉर में यूक्रेन में, वो इंस्पायर होगा चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए, जो ज़्यादा रिसोर्सेज रखेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर में, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इंटीग्रेटिंग मैन्ड और अनमैन्ड वेपन सिस्टम्स को। और ड्रोन वॉरफेयर जो है ये PLA को यानी चाइना की आर्मी को मदद करेगा डिटर करने US एयरक्राफ्ट को, अमेरिका के प्लेन्स को रोकने में, कंडक्ट करने में क्लोज इन रिकॉन्सिस्टेंस चाइना के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। यदि अमेरिका हमला करती है उसके चाइना के कोस्ट पे तो उसको रोकने में मदद करेगा। और डेवलप करेगा ज़्यादा लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और उनको सर्विस में लाएगा, ऐसा ली ने कहा है। तो जो ड्रोन की मदद से अमेरिका के जेट्स को उड़ा देगी, ऐसा सीधा सीधा ली के कहने का मतलब है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।